वेलकम बैक। ये एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तीसरा टेस्ट मैच हो गया। वो टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 22 रन से जीत लिया। सीरीज में वो 2-1 से लीड कर रहे हैं। आपने अब तक जितना टाइम हो गया टेस्ट मैच को खत्म हुए हुए, आपने तमाम तज्जिए सुन लिए होंगे लोगों लोगों के, और आपने तमाम एंगल से उस चीज को एनालिसिस को देख लिया होगा कि किस तरीके से पहले जो रूट का 100, बुमराह का 5 विकेट हॉल, केएल राहुल का 100, और क्रूशल मोमेंट्स पे इंडिया के जिस तरीके से ऋषभ पंत रन आउट हुए और लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप करवाई उन्होंने, इस तरीके से मुख्तलिफ एंगल से आपने देख लिया होगा। और इस चीज को भी आपने देखा होगा कि कितना अच्छा टेस्ट मैच हुआ है कि पांचों दिन चला है और आखिरी सेशन तक गया, और किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन एडवर्टीजमेंट थी ये। तो ये सारी चीजें आपने सुन ली होंगी, तमाम एंगल्स को आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपके सामने कुछ मुख्तलिफ लाया हूँ। वो क्या है, अब वो देखने, अगर आपने सुनना है एक अलग डिफरेंट एंगल से, मे भी किसी ने ये चीज आपके सामने पेश की हो, लेकिन मैं ये चीज बड़े गौर से देखा और बड़े, जिसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को समझा, और मैंने सोचा क्या अलग बताया जाए। तो एक अलग चीज मैं ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं, और कंपैरिजन के साथ नहीं, बल्कि आप इसको क्लब करके देखेंगे बाकी सारे जो आपको चीजें पता चली हैं कि क्यों इंग्लैंड जीता है और कहां पर इंडिया ने वो मैच हारा है। ऑब्वियसली जहां पर इंग्लैंड ने कैपिटलाइज किया वहां पर इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे हुआ, तो वो सारी चीजें आप सुन चुके हैं। उसके साथ इस चीज को भी क्लब करें। अब यहाँ पर दो कैप्टन्स के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो कैप्टन्स इस मैच में आने से पहले क्या सिचुएशन थी, और इस मैच में या अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की बारी, या अंडर प्रेशर वो आए तो दोनों ने कैसे रिएक्ट किया, इस चीज को देखते हैं। पहले शुभमन गिल की बात कर लें तो इंडिया के कैप्टन है, यंग है, और अभी ये उनका पहला, अगर हम बात करें तो पहली, अगर रेड बॉल में अगर हम बात करें तो पहली उनकी कैप्टनसी की सीरीज है इंडिया के लिए। यहाँ पर वो आए हैं और पहले दो मैचों में हमने देखा है कि वो 500 से ज्यादा रन कर चुके हैं, डबल 100 भी बना चुके हैं, 100 भी बना चुके हैं दो। तो इस तरीके से वो बैटिंग की एक सुप्रीम फॉर्म के साथ आ रहे हैं, और उनकी टीम ने ऑल्दो इससे पहले सीरीज 1-1 से बराबर थी, लेकिन डोमिनेट किए थे। अगर हम पिछले 10 मैचेस में जो सेशन हुए थे, 10 सेशन हुए थे, अगर उनकी 10 दिन हुए थे, तो उन 10 दिन के गेम की अगर हम बात करें तो वहां पर 8 दिन मेजोरिटी इंडिया ने डोमिनेट किया था। तो उनकी टीम एक डोमिनेंस एक पोजीशन से आ रही थी और एक बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच जीत के आ रही थी। तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होना चाहिए था, उनकी गिवन उनकी पर्सनल फॉर्म और जिस तरीके से उनकी टीम परफॉर्म कर रही थी और लास्ट मैच जीत के आ रही थी। ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें दूसरी टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपीरियंस भी है शुभमन गिल से ज्यादा, और कैप्टनसी का उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। उनकी अगर आप पर्सनल फॉर्म देखें तो उतनी नहीं थी। प्रेशर में उनसे सवाल ये हुआ था कि आपकी फॉर्म क्या आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात है, वो मेरे लिए कोई इतना वरिंग साइन नहीं है। लेकिन उनकी अगर आप फॉर्म देखें, बैटिंग फॉर्म और बॉलिंग फॉर्म भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो पर्सनली भी वो बैकफुट पे आ रहे थे। टीम भी उनकी पहला टेस्ट मैच जीत गई थी ऑल्दो, लेकिन उस तरीके से डोमिनेट वो नहीं कर पाए पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी। तो कैप्टेंसी के हवाले से भी वो अंडर प्रेशर आ रहे थे कि टीम भी उस तरीके से अच्छा नहीं कर रही थी। अब दोनों, जब मैंने आपको बताया कि एक स्काई हाई, एक का कैप्टन का शुभमन गिल का जो है कॉन्फिडेंस है, और दूसरी तरफ आप बेन स्टोक्स को देखें तो वो स्ट्रगल करते हुए आने अपनी पर्सनल फॉर्म के साथ, और यहाँ पर आते हैं एक क्रंच मूवमेंट पे, क्रंच गेम पे। और आपको पता है कि यहाँ पर जो टीम लीड ले जाएगी उसके लिए सीरीज जीतना निस्बतन दूसरी टीम के मुकाबले बेहतर होगा। और जिस तरीके से ये टेस्ट मैच बिल्डअप होता गया, और यहाँ पर आपको कन्वेंशनल क्रिकेट देखने को मिली, जहां पर आपको टिपिकल जो इंग्लैंड क्रिकेट खेलती है वो देखने को नहीं मिली, और यहाँ पर नर्व्स की गेम थी। तो यहाँ पर आपको राइज करते हुए नजर आए बेन स्टोक्स, जिन्होंने पहली इनिंग में क्रूशल 44 रन की इनिंग खेली, पार्टनरशिप लगवाई। फिर अगर हम बात करें बॉलिंग इनिंग्स में, तो उन्होंने 2 विकेटें भी ली और एक बहुत ही क्रूशल रन आउट किया, किसका, ऋषभ पंत का, जहां से गेम पलटी और एक टर्निंग पॉइंट करार दे रहे हैं सब उस रन आउट को। सेकंड इनिंग में आए तो उन्होंने 33 रन की, अगेन एक अच्छी पार्टनरशिप, उन्होंने 33 रन की इनिंग खेली, एक पार्टनरशिप भी लगाई। और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो उन्होंने लंबे स्पेल किए, 9 ओवर का स्पेल किया एक, फिर 11 ओवर का स्पेल किया। गिवन के आप जानते हैं कि उनका वर्कलोड मैनेज करना होता है, उनकी नी के प्रॉब्लम है तो वो उतनी बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये 9 और 11 ओवर के स्पेल किए। सिर्फ स्पेल नहीं किए, वहां पर उन्होंने विकेट्स भी ली, 3 विकेट्स ली। तो इस तरीके से वो मैन ऑफ द मैच बने, और उन्होंने इस मूवमेंट में और इन जो उसे कहते हैं ना कि प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को, जिसे कहते हैं कि बेन स्टोक्स के बारे में ये लोग कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा कि वो चीजों को, जिसे कहते हैं ना मेक थिंग्स हैपन, वो ये चीज करते हैं, और वो बार बार उन्होंने ये चीज प्रूव की है। तो एक मतलब फिर वो सिचुएशन को उन्होंने रीड किया और वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी और राइज किया और परफॉर्म किया और अपनी टीम को मैच जिताया, मैन ऑफ द मैच बने। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो जो शुभमन गिल है
वो अंडर प्रेशर आए, वो जैक क्रॉली वाले पीरियड के बाद, स्पेशली अगर आप बात करें पहली इनिंग में भी वो ना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जो जैक क्रॉली वाले एपिसोड के बाद तो वो प्रेशर में आए, तो उस प्रेशर को वो थ्राइव नहीं कर पाए, और जब वो बैटिंग पे आए 193 को इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन वो उस चीज को, जिसे हम कहते हैं ना, उस चीज से दब गए, और वो चीज, उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए, और उस सिचुएशन में थ्राइव नहीं कर पाए, बल्कि उससे थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं, दब गए, और जिसे हम अंडर परफॉर्म कर गए। अगर आप इस तरीके से देखें तो इंडिया के हवाले में अगर आप देखें तो अगर विराट कोहली यहाँ होते तो वो यहाँ पर थ्राइव करते, और वो ऐसी सिचुएशन को पसंद करते थे जहां पर अगली टीम उन पे चैलेंज थ्रो करती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे। नए हैं अभी शुभमन गिल, तो उनको ये चीज पे देखना होगा कि गुस्से में अपनी जो है, जैसे एक तो गुस्से में अपनी गेम से हटना नहीं होगा, दूसरा ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके पास मौका होता है कि आपको हीरो बन के निकलना होता है, टीम को मैच जिताना होता है अपनी परफॉर्मेंस से, तो वहां पर आपको थ्राइव करना होता है, और जहां पर नेक टू नेक गेम चल रही होती है वहां से अगर आप गेम को निकाल के अपनी टीम को जिता दें तो वहां पर आप हीरो बन सकते हैं, जैसे बेन स्टोक्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया, और एक मतलब फिर उन्होंने ये चीज प्रूव की, और यहां पर भी ये करके उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स जो थ्राइव कर गए अंडर प्रेशर, एक मतलब फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो क्यों डिफरेंटली बिल्ड हैं, वो क्यों इतना उनको रेड किया जाता है, उनकी कैप्टनसी को भी और उनके एटीट्यूड को भी, कि लाइन हार्टेड एफर्ट की उनकी तरफ से बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो या फील्डिंग में हो, तो उस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। तो ये मैं अलग तरीके से एक कंपैरिजन लाया था। होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने रिव्यूज कमेंट्स में दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।